हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन हमें दे रखा है कॉलम 1 और कॉलम 2 यानी कि मैचिंग पे बेस्ड है और हमें बोला है कि हमें बताना है कि ये जो रिएक्शंस हैं ए बी सी डी ये किन के साथ परफॉर्म होती हैं या फिर इनसे क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बेसिकली किन के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन वी विल सी कि इसमें करना क्या है। तो जो की कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के साथ क्या रिएक्शंस होती है उस पर बेस्ड है। देखो, सबसे पहली रिएक्शन देख लेते हैं, कोलबे की इलेक्ट्रोलिसिस है। तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, एक जनरल मेथड है जिसमें सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन को हम प्रिपेयर करते हैं। सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, और वो कैसे होता है, जैसे सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें से। तो इसमें बेसिकली करते क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड का यूज़ करते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और ये जो होता है बेसिकली यूज़ करा जाता है एल्केन्स के प्रोडक्शन के लिए। मोस्ट वाइडली हम इसको एल्केन्स प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो वी कैन से ए इज गोइंग विथ बी। देन वी हैव नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज ओजोनोलिसिस। देखो, ओजोनोलिसिस में क्या होता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो, या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो इस पे ना हमारा जो बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक होके हमारा वहाँ पे क्या लग जाता है। तो ये जो एल्काइंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये ओजोनोलिसिस करते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, एसिड एनहाइड्राइड मिलते हैं, या फिर हमें मिल सकता है डाइकीटोन्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे हम ओजोनोलिसिस इनके साथ करते हैं डबल बॉन्ड्स के साथ, तब हमें क्या मिलता है, कीटोन मिल जाएगा, या फिर एल्डिहाइड मिल जाएगा, या फिर एक कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। ठीक है, तो इनमें से हमें कुछ भी मिल सकता है व्हेन वी आर परफॉर्मिंग इट विद एल्कीन्स और एल्कीन्स। ठीक है, तो देखो हमारा जो इसके लिए प्रोडक्ट होगा यानी आंसर होगा, ओजोनोलिसिस किसके साथ परफॉर्म करी जाती है, बोथ एल्कीन्स और एल्काइन। तो बी विल गो विथ बोथ क्यू एंड आर, यानी कि क्यू और आर दोनों शो करते हैं। देन हमारे पास है सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, हमने देखा है कि जो बेंजीन रिंग होती है या जो एरीन्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो मोस्ट प्रिफर्ड अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा इनमें से प्रिफर करेंगे तो हम कहेंगे कि ये इसका जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज एरीन्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज शोन बाय एरीन्स। सो फॉर सी वी विल प्रिफर एस। नाउ वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब करना होता है तो जैसे कोई अगर कंपाउंड है तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनता है उसमें, और उसमें कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन है या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, उनके बीच में ये रिएक्शन हो जाती है, मतलब इनमें हो सकती है रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। सो वी कैन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज शोन बाय बोथ डबल बॉन्ड कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो इसलिए इसके लिए भी जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी बोथ एल्कीन्स एज वेल एज एल्काइंस। तो इसका भी हमारा सेम आंसर है, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो यानी कि अगेन डी इज क्यू एंड आर। ठीक है, सो द आंसर टू आवर क्वेश्चन इज this: A will go with P, B with Q and R, C will go with S, and D with R and Q. ठीक है, so this is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.